कई लोगों की ये शिकायत रहेगी कि जब गोल वो सब तैयार कर ले, सर हमने सब कुछ तैयार कर लिया, बता रहा हूँ समझना इस चक्कर से। यहाँ पे आपके हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी मतलब प्रसन्न। जस्ट इसके बाद यहाँ पे सैड, तो मान लो ये आपके गाड़ी का चक्कर है ना, समझ लो। और ये यहाँ से ये ऐसे ये रोड है, ठीक है, ये रोड है और यहाँ पे मैं सैड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ से ये रोड से अब देखना है वो क्या रहा है कि जैसे ये गाड़ी का चक्का इधर ये जमीन को टच कर रहा है, जमीन को टच करना मतलब आपकी लाइफ में अचानक कोई हैप्पीनेस आ गई, आप खुश हो गए, वजह कुछ भी हो सकती है, वजह पापा ने आपको एक जोड़ी अच्छे कपड़े ला दिए, कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल समझो, है ना। तो वो है आपको हैप्पीनेस देती, खुशी मिल गई वहां पे, ठीक है। गाड़ी का पहिया थोड़ा खुशी थे, एक दिन खुश थे, वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ा। अब जैसे आगे बढ़ा अब क्या होगा कि आपका एक दिन वो चला गया, एक दिन चला गया, जैसे वो गया दूसरा पहिया यहाँ पे आ गया सैड, अब सैड हो गया, लड़की ने बात नहीं की, देखी नहीं, अब सैड। पापा बिना वजह के 2 झापड़ दे दिए, या बिना वजह के उनको कोई ऑफिस में चिल्लाया होगा, आपको आके दे दिया, ऐसा होता ज्यादा। अब पापा वहां पे किसी वजह से कोई गुस्सा रहे होंगे, अब वहां पे तो गुस्सा तो मैनेजर पे उतार नहीं सकते, तो आके आप पे उतार दिए, आप वहां पे सैड हो गए। या फिर मैडम स्कूल वाली टीचर है, मैडम या सर बिना वजह के 2 झापड़ लगा दिए, गलती किसी और की थी, आपको पड़ गई, आप वहां पे सैड हो गए, दुखी हो गए, वजह कुछ भी हो सकती है, आप दुखी हो गए। अब दिन भर मूड खराब, यहाँ से एक पहिया आया सैड दुखी वाला गया, अब टेंशन में हो, अरे यार मैडम ने को मालूम है 2 दिन बाद पेपर है, अभी आज ही आया अनाउंस हो गया, अब टेंशन में हो, टेंशन चीजें वो दिन आप टेंशन में हो, अब उसके ऊपर टेंशन लियो, अभी समझते जाना, साइंस समझना, ये भी निकल गया, पैसा आ गया अचानक पैसा आ गया आपके पास, खुश, चलो भाई अरे आजा चौपाटी चलते, मनी आ गई, अचानक मनी आ गई, ये भी निकल गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझना ध्यान से, इसको लॉस में मनी चली गई, आई जो चीज आई वो जाएगी, ये जिंदगी में हमेशा याद रखना, आए वो तो जाओगे, ठीक है। पैसा आया, एक दिन खुशियां दिया, चला गया, इसके बाद एंग्री, आप गुस्से में हो, कुछ ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में, आप गुस्से में हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कोई भी चीज क्या परमानेंट है लाइफ में? कोई भी चीज परमानेंट है क्या लाइफ में? यहाँ पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं। जब कोई चीज परमानेंट नहीं है तो आप उसको क्यों पकड़ रहे हो? और ये दुख कौन दे रहा है? कोई थोड़ी दे रहा है, आप ले रहे हो दुख। ये बताओ कि अगर मान लो आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपका दिमाग एकदम खराब है, तो क्या वो कुछ ऐसा अंदर डाल के चला गया? आप लिए हो, और वहां तक तो ठीक है, उसको लियो, 2-4 आइटमों को फोन करके बता भी लो कि मुझे उसने ऐसा बोला, और तरीके का ले, और उसने बोला ऐसा बोला, अरे बहुत गलत है, बहुत गलत। अब आपको रोना नहीं आया, वो भी चालू कर दे रोना भी लगे और ले, जबकि अगर उसको नहीं लो तो कोई टेंशन ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया, या मैडम ने या किसी ने कुछ बोल दिया, और जब आपको उसको लेने ही नहीं तो दिए, मुझे नहीं लेना, खत्म, वो पहिया है। तो ये सारी चीजें जो थी ना, आप इनको पकड़े हुए हो, तो ये आपको खुशियां दे रही, यही आपको दुख दे रही, लेकिन कोई चीज परमानेंट है नहीं। तो लाइफ में जब आपको पता चल गया, इस सर्कल से मैं समझा दिया हूँ आपको, आई होप कि समझ में आ जाएगा कि जब कोई चीज परमानेंट नहीं है, ना तो सुख परमानेंट है, ना तो दुख है, ना तो रिलेशनशिप एक दिन बनेगा तो टूटेगा सारा, 100% तैयार रहो उसके लिए। लेकिन हम क्या होते हैं ना कि बनाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, जब टूट जाता है ना तब बहुत रोते हैं, रोने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि जो चीज देखो दुश्मनी तैयार, देखो अगर ना दुश्मन कौन होता है? हमारे दोस्त होते हैं। मैंने एक दिन बोला था कि जितनी ज्यादा अच्छी मित्रता उतनी बढ़ेगी दुश्मनी। दुश्मन, अच्छा बताओ कोई भी बता दो जो आज तक किसी का दुश्मन है, सबसे खतरनाक टाइप हो, एक जमाने में बहुत जिगरी दोस्त हुआ करते थे, बताओ यहाँ से कितने लोग जाते हैं, उनसे मुझे मेरी जानी पहचानी, तो मेरा दुश्मन कैसे बने? या मान लो मेरी गाड़ी भिड़ गई, उसकी भिड़ गई, मुझे एक झापड़ मारा, मैं उसको मार दिया, वो गया खत्म, कोई दुश्मन है। दुश्मन बनता कौन? अपने वाले ही बनते हैं, वो दोस्त हो सकता, परिवार वाला हो सकता है, यानी कुल मिला के जान पहचान वाला ही बनता दुश्मन, कोई दूसरा बनता नहीं बनता। तो जब मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी चीज
वो जिस प्रकार से वो गाड़ी का जो पहिया है वो चल रहा है अपनी लाइफ, इसी प्रकार आपकी जिंदगी चल रही है। कोई चीज परमानेंट नहीं है, तो फिर टेंशन किस चीज का लेने का। एक बात। दूसरी बात, अब बोलोगे सर लेकिन आपको क्या पता, आप तो सीधे बोल रहे हो, लेकिन जब वहां पे आती ना चीजें तब समझ में आता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर ऐसा बोल रहे हो तो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर क्या हो कि मैं एक डायरी और पेन लूं, ये पता मजे की बात आपको बताऊं, ये जो चीजें ना आपके साथ हो रही लाइफ में, ये एक चक्र है। आप इसको लिखो, वो दिन वो तारीख, और ये ऐसा एक महीने का चक्र ही है। ये वही दिन फिर आएगा तो फिर उस दिन आप दुखी हो जाओगे, कोई दुख का कुछ दूसरा रीजन बन जाएगा, लेकिन दुखी होगी। फिर ऐसा घूमेगा तो कुछ ना कुछ पैसा कहीं से मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे। फिर ऐसा चक्र घूमेगा तो रिलेशनशिप फिर बनेगा और फिर टूटेगा। और जब आप ना हर चीजों को ना लिखने लगोगे कि यार ये तारीख को, ये दिन को ऐसा हुआ था ऐसा, और ये चीज आज भी, तो आप क्या करोगे? एंजॉय नहीं करोगे, मजा नहीं लोगे उसकी। क्या बेटा मैं तो तैयार हूँ। अगर अभी तक क्या हो रहा, इस चीजें जाने अनजाने में हो रही, अब मुझे पता चल गया कि सारी चीजें कैसे हो रही। ये जो चक्र है ना हमारी जिंदगी का, ये चल रहा है। दुख आ रहा है, खुशियां आ रही, तो जब मुझे पता खुशियों से तो सब खुश होते हैं, दुख से सभी दुखी होते हैं, मुझे दुखी नहीं होना, क्योंकि मुझे पता चल गया कि चक्कर आने वाला है। तो मैं पहले से तैयार रहूं, मैं पहले से तैयार हूं, मुझे उस चीज को पकड़ना ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई आपको गाली दे दिया, आप जब उसको लेते ही नहीं तो सीधी सी बात, लेकिन जितना उसको आप लोगे उतना एकदम आप अंदर से अपनी शक्ति को उबालो। लेकिन जब नहीं दिया, खत्म, कोई रिएक्ट नहीं किया, खत्म हो गई, बातें खत्म हो गई। मैंने एक बार बुद्ध की कहानी बताई थी ना, याद है ना? तो जब जा रहे थे गांव से, तो कुछ लोगों ने उनको आके और गाली गलौज करना स्टार्ट, बताया था ना, गाली वाली देना स्टार्ट कर दिया था। और फिर इसके बाद जब वो गाली वाली दे लिए, तो जब वो कुछ नहीं बोले, चल दिए, बोले अगर हो गया तो मुझे जाना है, रात हो रही है। तो वो लोग बोलते हैरान हो गए, बोले कि हमने आपको इतना सब कुछ बोला और आप कुछ नहीं। तो बोले कि अगर यही चीज 10 या 12 साल पहले बोलते तो मैं इसका जवाब जरूर देता, आपकी भाषा में ही देता, लेकिन अब नहीं दूंगा। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चीज लेना है, क्या चीज नहीं। अभी रास्ते से ही आ रहा था तो कुछ लोग मुझे फूल माला लेके और लड्डू वड्डू लेके आए थे मेरे स्वागत के लिए, मैंने वहां पे भी मना कर दिया। अब जब वो लौटे होंगे तो क्या किया होंगे? बोले कुछ नहीं, गांव वालों को बांटते गए होंगे। बोले अब इसका तुम क्या करोगे? समझ है ना? तो लाइफ में हर चीज को मत लो ना, क्यों पकड़ रहे हो हर चीज को? वो चीज पकड़ो जो तुम्हारे काम की। हर चीज को मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, इस चक्कर को समझ लो। इसलिए बोलता हूँ ये सेशन तुम्हें याद रहे न रहे, लेकिन ये चक्कर तुम्हें जरूर याद रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। इस क्लियर अब कि जो हमारी लाइफ में ना तो हैप्पी, क्योंकि जो देखो जो इंसानों का जो जीवन, मनुष्य का जो जीवन है, ये इन्हीं से गुजरता है। और ये कर्म, ये सत्य है, और होना भी ऐसी चाहिए। अगर हमारी जिंदगी में खुशी खुशी रहेगा ना, तो आप एक दिन बोर हो जाओगे, सुसाइड कर लोगे। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। कोई चीज तुम्हें, मैं एक बात बताऊँ, आपको सब कुछ मिल जाए, आपको बोलते आपका मन नहीं हो रहा पढ़ने, ठीक है मत जाओ, मुझे पैसा चाहिए, मिल जाए, आप 15-20 दिन तो इतने खुश रहोगे कि अरे यार। इसके बाद देखना, कभी देखना, सच्ची में बता रहा हूँ, आप बोर हो जाओगे लाइफ में, ऐसा लगेगा कि कहीं जाके मर जाओ, सब तो मिल रहा, कुछ करने को बाकी नहीं। आप देखना जितने भी अमीर लोग होते, जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति, उनके पास किस चीज की कमी है? गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब कुछ है, पैसा, दाम, नौकर चाकर सब। पता वो क्या करते हैं? अपनी खुशियों को बांटने के लिए वो एनजीओ चलाते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बच्चों की मदद करते, गरीब बच्चों की, उससे उनको हैप्पीनेस मिलती, खुशी मिलती। हालांकि अभी हमें ये सब नहीं करना, पहले हम अभी खुश, हमारे पास अभी पैसे है नहीं जेब में 2 रुपए, हम किसकी मदद, हम खुद साले गरीब आइटम बैठे हैं, हम किसकी मदद करें, है ना? तो पहले इस लायक बनना है। मैं समझाने क्या चाह रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हो इसके लिए। तो आपकी जो लाइफ है ना, आई होप कि आज से मैं मान के ऐसा चलता हूँ कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन इस चक्र से आप 5% आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर आएगा। आपको इस चक्र जरूर याद रखना चाहिए कि जब भी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने गोल सेट कर लिया, और 100% जिस दिन आपने गोल सेट कर लिया, उसी दूसरे दिन ही आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो आप इस चक्र को याद रखना कि कोई चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है।
क्लियर है ना? ऐसा मोटिवेशन भी परमानेंट नहीं रहता। जैसे मैं मोटिवेट आपको कर रहा हूँ, ये भी परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन जिंदगी में एक चीज परमानेंट रहेगी, जब तक आप जियोगे, अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आपकी सोच हमेशा परमानेंट रहेगी। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। कई बार क्या होता है ना कि हम जिंदगी में इसलिए भी कुछ नहीं कर पाते, देखो कभी कभी परिस्थितियां ही आपकी स्थितियां बदल देती है, याद रखिए। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि अगर मुझे जरूरत की चीजें मिल गई, मैं मानता हूँ कि मेरी जरूरत की चीजें, मतलब मेरी चाहत है कि मैं 5 स्टार होटल में खाना खाऊं, ये हो, पर नहीं, पर मेरी एक जरूरत जो है ना सीमित है कि ठीक है मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, 2 जोड़ी कपड़े मिल जाते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल मिल गया, स्मार्टफोन मिल गया, है ना, कोई एक अच्छी लड़की देख लेती है, इसमें भी अपना टाइम पास हो जाता है, और ये सारी चीजें हो गई। ये जरूरत की चीजें आपके पास, आपके गली मोहल्ले में ही पूरी हो गई, सारा दूसरे मोहल्ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, दूसरे शहर कोई कि चलो यहाँ जाए कि उधर जाए। अब जब आपकी नीड्स, समझना, आपकी जरूरत की चीजें इतने में ही पूरी हो रही हैं, तो फिर क्या होगा आपकी लाइफ में पता है? तो क्या होगा, मान लो कि आपकी नीड्स पूरी हो गई, पूरी हो गई मतलब हो रही है पूरी, तो फिर आपके साथ क्या होगा? आप कैसी लाइफ जी रहे हो पता है? पता है? पता है? आलस की। नहीं समझ में? फिर से बोल रहा हूँ, देखो देखो, आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही, 2 जोड़ी कपड़े भी मिल रहे, वो स्कूल भी आ रहा हो, एंड्रॉइड मोबाइल भी चला लेते हो, दोस्तों के साथ घूमना फिरना भी जाता है, फालतू की बातें भी कर लेते हो, फेसबुक भी चला लेते हो। अब इसके बाद आलस में पड़े, जब जित, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ? फालतू बातें दिमाग में आने लगी, दिमाग में फालतू चीजें आने लगी, क्योंकि मेरी नीड्स पूरी हो गई। लेकिन अगर क्या हो कि मैं जो मेरी चाहत की जो जिंदगी है उसको मैं अपनी नीड्स बना लूं, फिर से बोल रहा हूं, जो मेरी चाहत की जिंदगी की मुझे इतना पैसा, वो चाहत न रह जाए, वो मेरी जरूरत बन जाए, क्योंकि मुझे अपने माँ बाप के जीते कुछ करके दिखाना है, तो फिर क्या आलस आएगा आपको? अभी आलस क्यों आ रहा? क्योंकि वो सब चीजें आपको मिल रही छोटी छोटी चीजों में, इसलिए आपको रोटी भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, फोन भी मिल गया, स्कूल भी मिल गया, और इसके बाद क्या दिमाग में फालतू की चीजें आना, आप फिर जाके एक बिस्तर में पड़ गए, दोस्त को फोन है, अरे यार क्या बताएं, अभी तो कुछ नहीं यार, बस यार मजा नहीं यार, और सारे टेंशन की बात ही करेंगे। यानी लाइफ में सब कुछ मिला है वो आइटमों, फिर वो टेंशन की बात है। लेकिन अगर जिसकी लाइफ में ना एक चीज की इनमें कमी हो जाए, ना मिला हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको अच्छी जमकी लगी हो, भूख, खाना ना मिला, उस दिन मम्मी ने ना बनाया हो, जो मायके चली गई हो मम्मी, पापा भी घर पे ना हो, बहना का भी मूड खराब हो, नहीं बनाना, बना ले आज, ये सारे सोच के बताओ गर्लफ्रेंड के बारे में, फिर बताओ दोस्त से बात करके बताओ, वहां पे क्या हो गया? वहां पे आपकी जरूरत वो खाना हो गया। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या हो कि अगर मुझे पता चले कि मेरी जरूरत की सारी चीजें मुझे मिल रही, लेकिन मेरी एक जरूरत और भी है, एक अच्छी जॉब, वो मेरी चाहत है, लेकिन उसको जरूरत बना लो, तो क्या फालतू की बातें करोगे आप? क्या आप उसके लिए गोल सेट नहीं करोगे कि नहीं करोगे? तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ना, अगर जिंदगी में ना, देखो आपको सब कुछ मिल रहा है, इसलिए आप अंदर से जाग नहीं रहे हो, आप करना बहुत कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपके जो अंदर ना, आपको 2 वक्त की रोटी, कपड़े, मकान, सब कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब पूरा ही मिल रहा है ना? तो इसके बाद भी आपकी लाइफ टेंशन में क्यों? तो आपकी लाइफ टेंशन में क्यों? आपको कपड़े मिल रहे, खाना मिल रहा बराबर दोनों टाइम, रहने को घर मिल रहा, सब मिल रहा ना, मोबाइल भी हो गए सभी के पास, एंड्रॉइड, है ना, मिल रहा ना, तो फिर आप टेंशन में क्यों? आप फालतू की टेंशन में क्यों? इतना लाइफ के लिए टेंशन क्यों ले रहे? और वो भी अपने लिए नहीं ले रहे, फालतू की बातों की टेंशन, आलस में पड़े क्यों? वजह यही है कि आपको सब मिल रहा, वजह यही है कि आपको सब मिल रहा है। तो क्या हो कि एक लड़का जिसको इनमें से कोई एक चीज की कमी होगी, उसको जाके देखना और अपनी लाइफ से कंपेयर करना, वो कभी आलस में नहीं पड़ा होगा, क्योंकि उसको ये जरूरत है 2 वक्त के कपड़े, 2 वक्त की रोटी पूरा करना है,
तो कहीं ना दर कहीं तो फैक्ट्री या कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। आज मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, अपनी जिंदगी को ना इतना छोटे से मत आंकना, क्योंकि आप जिस जगह पे बैठे हो वो किसी का सपना हो सकता है जीने का। आपको लगता है आज जो लड़के लड़कियां जो पढ़ नहीं सकते, जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं रहे किसी कारण से, गरीबी हालात से, कुछ भी कारण हो सकता है, वो जब आपको देखते ना तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि काश मैं दीदी जैसे या भैया जैसे मैं भी पढ़ रही होती और पढ़ रहा होता, मैं भी इसके जैसे, अगर मेरे पास भी एक कापी किताब बैग होता तो मैं भी जा रहा होता। किसी की लाइफ के आप रोल मॉडल हो।